हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गाइड विद मनीता पर। आज हम करेंगे बेटा बिजनेस स्टडीज़ यानी कि व्यावसायिक अध्ययन का चैप्टर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट, व्यावसायिक वातावरण। अरे मैम, ये वातावरण के बारे में तो सुन रखा है, पर ये व्यावसायिक वातावरण क्या है? बेटा वातावरण के बारे में सुन रखा है तो वातावरण ही बताइए क्या है। वातावरण वो शक्तियाँ जैसे धूप, गर्मी, सर्दी, शोर शराबा जो आपके आसपास होता है, जिसका आपकी लाइफ पर सीधा इफेक्ट आता है, क्या कहलाता है? वातावरण कहलाता है। इसी तरह से बेटा बिजनेस इन्वायरमेंट यानी कि व्यावसायिक वातावरण होता है, जिसका उस पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से प्रभाव पड़ता है। अब ये धूप सर्दी, इसका कैसे आपकी लाइफ पर प्रभाव पड़ता है? देखिए आज की डेट में क्या है, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो रहा है। अब मान लो किसी सब्जी वाले ने, बेचारे ने बहुत सारी सब्जी खरीद के रखी है और एकदम से 3-4 दिन तक मौसम ही ना खुले, बारिश ही होती रहे, क्या होगा? लॉस, सारी सब्जी खराब, कितना नुकसान होगा। ऊपर से काम धंधा बिल्कुल डाउन हो जाता है, वो अलग। तो ये नुकसान है, आपकी पर्सनल लाइफ पर कितना इफेक्ट आता है। उसी तरीके से बिजनेस इन्वायरमेंट यानी कि व्यावसायिक वातावरण पर भी ऐसे ही कुछ घटकों का इफेक्ट आता है। कैसे? मान लो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बिजनेस का एक बहुत बड़ी मात्रा में ग्राहकों ने माल लेना बंद कर दिया, क्या होगा? लाभ होंगे? नहीं, बिजनेस ही क्या हो जाएगा? डप होने लगेगा। ठीक है, लॉसेस शुरू हो जाएंगे लाभ की जगह। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट इफेक्ट आ गया। वैसे भी कस्टमर क्या होता है? मार्केट का किंग होता है। इसका तो इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैवी पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर। ऐसी पूर्तिकर्ता होते हैं, पूर्तिकर्ता अगर माल की सप्लाई, रॉ मटेरियल की सप्लाई टाइम पर नहीं करेंगे तो माल के प्रोडक्शन में लेट होगा, सप्लाई लेट होगी, ये भी बिजनेस पर इफेक्ट करेगा। इसी तरह से ये तो हो गए बेटा एक्सटर्नल में और भी फोर्स आते हैं जिन पर कंट्रोल पॉसिबल ही नहीं होता, लेकिन कुछ इंटरनल इफेक्ट भी आते हैं। जैसे आप लगा लीजिए उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है फर्म के, प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसी है, प्रोडक्शन इनका ढांचा क्या है, ठीक है, और इन्होंने पॉलिसीज़ क्या मेकअप करी हुई हैं। इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट किस पर आता है? ऑर्गेनाइजेशन जो डिसीज़न लेती है, जो निर्णय लेती है, वो उससे प्रभावित होते हैं। तो ये इंटरनल फोर्स हो गए। तो मैम यानी कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो एक्सटर्नल, बाह्य और आंतरिक घटकों का योग है, बिल्कुल कह सकते हो। हम ये कह सकते हैं कि व्यावसायिक वातावरण पर पड़ने वाले बाह्य घटकों के योग को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस कह सकते हैं, और किसी भी व्यवसाय पर पड़ने वाले आंतरिक घटकों के योग को इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको फुल एंड एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। मैं जिस तरह से नोट्स बनाऊंगी या नोट्स आप देखोगे जिसमें से मैं आपको पढ़ाऊंगी, उनको इसी फॉर्म में अगर आप पेपर में अटैम्प्ट करते हो तो देखिए बहुत अच्छे मार्क्स आए। वीडियो को देखें, लास्ट तक देखें, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन व्यावसायिक वातावरण बिजनेस इन्वायरमेंट का। जिस तरह से मैंने ये कंप्लीट लिखा हुआ है, आप कोशिश करना कि आंसर आप अपना इसी फॉर्म में दें। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो ये हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने कलर वलर हाईलाइट के लिए कर रखा है, आपको डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। आज हम जो कवर करेंगे वो करेंगे करेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएँ, और इसकी इम्पॉर्टेंस। ये दो चीज़ें आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। बस थोड़ा सा ध्यान से देखना कि कैसे करा है, कैसे लिखा हुआ है, उसको उसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करना। जैसे मैंने करेक्टरिस्टिक्स विशेषता यहाँ पर लिखी है ना, आप कोशिश करना कि इसको इसी तरह से लिखो। हाईलाइट, ये कलर वलर की ज़रूरत नहीं है, बस आपको लिखना है इस तरह से। क्योंकि अगर आप विशेषताओं को एक साथ इधर यहाँ पर मान लो 4 या 5, इससे ज़्यादा करनी भी नहीं है, 4 लास्ट 5, ठीक है। अगर मान लो आ जाता है, एग्जामिनर चेक कर रहा है तो यहीं पर देख लेगा, हाँ भाई इसे आता है, तो आपको देखना मार्क्स यहीं पर मिल जाते हैं। वैसे भी स्टेप मार्किंग होती है, अब सीबीएसई हो या हरियाणा बोर्ड, स्टेप मार्किंग ही है। तो आप कोशिश करो अपने प्रेजेंटेशन को निखारने का, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। देखिए अब स्टार्ट करते हैं। मीनिंग, ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। वातावरण क्या होता है नॉर्मली, इसका एक मानव जीवन पर क्या इफ़ेक्ट आता है, ऐसे ही बिजनेस इन्वायरमेंट होता है। जिस तरह से वातावरण का मानव जीवन पर इफ़ेक्ट आता है, उसी तरह से बिजनेस इन्वायरमेंट का भी बिजनेस पर कंप्लीट इफ़ेक्ट आता है। कैसे आता है देखिए। व्यावसायिक वातावरण का अभिप्राय व्यवसाय को प्रभावित करने वाले उन घटकों के योग से है। देखिए, घटकों के
योग से है जिस पर व्यवसाय का नियंत्रण नहीं होता। अगर नियंत्रण होता तो फिर प्रॉब्लम ही क्या थी, है ना। अब आप ही देखिए, आपके आसपास का वातावरण, मान लो बहुत ज़्यादा बारिश है या धूप है, गर्मी सर्दी, इसका हमारे ऊपर भी इनके ऊपर भी हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। अगर होता तो फिर प्रॉब्लम भी क्या थी, हम जब चाहते तब बारिश होती। तो ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन पर कंट्रोल नहीं होता, चाहे वो आम इंसान हो या बिजनेस। तो ऐसे कुछ घटक होते हैं, वो बाह्य घटक भी होते हैं और आंतरिक यानी कि अंदर के भी होते हैं। तो टोटल यानी कि उनका योग क्या कहलाता है, व्यावसायिक वातावरण कहलाता है, जिस पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। इसकी विशेषताएं देखिए, विशेषताएं क्या क्या हैं। विशेषताएं देखिए, पहला है बाहरी शक्तियों की संपूर्णता। इसका ध्यान रखना, संपूर्णता मतलब टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। टोटैलिटी, इसमें सभी चीज़ें इंक्लूड होंगी। अब मैं बताऊंगी आपको कि सभी चीज़ें क्या, खाली हम यहीं पर नहीं सिमट जाता है बिजनेस, अपने कस्टमर या सप्लायर्स पर ही नहीं सिमट, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसका बिजनेस पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट आता है। सेकंड है विशेष और सामान्य शक्तियाँ। कुछ शक्तियाँ स्पेसिफिक होती हैं, हमें पता है इनका तो प्रॉब्लम होना ही होना है, ठीक है। कुछ जर्नल होते हैं, कुछ जर्नल फोर्स होते हैं। आगे देखिए, गतिशील प्रकृति, डायनेमिक नेचर। हमेशा वातावरण बदलता ही रहता है। आप ये नहीं कह सकते कि आज रेन स्टार्ट हुई तो रेन ही चलती रहेगी पूरे, ना, ऐसा नहीं होता। चाहे नॉर्मल इन्वायरमेंट देख लो या बिजनेस इन्वायरमेंट, इसमें चेंजेस होते ही रहते हैं। कैसे होते हैं आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। कभी भी निश्चितता नहीं होती, कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि अगर आज ऐसा है तो कल भी वैसा ही रहेगा, नहीं। लास्ट वन है आपका जटिलता, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए, कॉम्प्लेक्शन तो होते ही हैं इसके अंदर, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जटिलताएं होती हैं। हम इनके एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम कैसे होगा। देखिए, पहला है बाहरी शक्तियों की संपूर्णता, यानी कि टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। टोटैलिटी, ये मैंने कहा था ना, इस पर थोड़ा सा फोर्स रखना, फोकस रखना। व्यावसायिक वातावरण उन शक्तियों का योग है जो व्यवसाय के बाहर उपलब्ध होती हैं। बाहर, अब बाहर कौन सी शक्तियाँ उपलब्ध होती हैं, वेरी सिंपल भाई, कौन, कस्टमर, सप्लायर, ठीक है, आपके ग्राहक होते हैं। सप्लायर होते हैं जो आपकी पूर्तिकर्ता होते हैं, जो पूर्ति करते हैं। मान लो कस्टमर तो भाई किंग है, वो तो अपनी मर्जी का मालिक है। अगर उसे कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो नहीं आ रही, अगर आपका उसे माल पसंद नहीं आ रहा तो वो नहीं खरीदेगा। उसे जहाँ का माल पसंद आएगा, जहाँ के प्राइस उसे अच्छे लगेंगे तो वो खरीदेंगे। तो इसका सबसे भारी और सबसे बड़ा इफेक्ट आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर। अगर एक बड़ी मात्रा में कस्टमर्स आपके कम हो जाएं, ग्राहक आपके कम हो जाएं, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर आएगा, कि लाभ होने ख़त्म हो जाएंगे एक तरह से। और जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, आप उसको खींच नहीं सकते हो कस्टमर को कि आपके पास ही आए और सामान खरीदें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम उसे फोर्स नहीं कर सकते किसी भी तरह से। यह एक नहीं बल्कि अनेक शक्तियों का समूह है, बिल्कुल है। खाली कस्टमर या सप्लायर्स का ही इफेक्ट नहीं आता। भाई गवर्नमेंट कहाँ गई, गवर्नमेंट, उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं ना, इसका भी डायरेक्ट इफेक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर, फर्म पर पड़ता है। इसके अलावा देखिए, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, आपदाएं कैसे, प्राकृतिक आपदाएं भाई क्या नाम है, अभी क्या हुआ था, प्राकृतिक आपदाएं अभी क्या हुआ था, कोविड आ गया था, क्या हुआ, प्राकृतिक आपदाएं, किसी को पता थोड़ी ना था कि ये हो जाएगा। और इस पर तो बिल्कुल भी आपने देखा कितना सारा सबका जीवन अस्त व्यस्त हो गया, ऑर्गेनाइजेशन, नौकरी सब छूट गई, सब बिखर कर रह गया था, जिसको शायद अभी तक भी नहीं हम समेट पा रहे हैं। तो ऐसी ही शक्तियाँ, बाह्य शक्तियों में खाली हम ये नहीं कह सकते कि खाली सप्लायर्स आएंगे या कस्टमर आएंगे या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आएंगी। इसमें बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ भी इसमें शामिल होती हैं, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं भी इसमें शामिल होती है। इसीलिए इसे कहा जाता है बाहरी शक्तियों की संपूर्णता, टोटैलिटी, जिस पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। ये अनेक शक्तियों का योग है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है आपका
विशेष एवं सामान्य शक्तियाँ। कुछ शक्तियाँ स्पेसिफिक होती हैं, विशेष होती हैं, और कुछ जनरल फोर्स होता है, कुछ सामान्य शक्तियाँ होती हैं। वो क्या है देखते हैं। देखिए, विशेष स्पेसिफिक वे शक्तियाँ जो एक उद्योग की फर्मों को अलग अलग रूप से प्रभावित करती हैं। सिंपल सी बात है, ग्राहक, पूर्तिकर्ता, प्रतियोगी फर्में, निवेशक आदि। और कुछ जनरल शक्तियाँ होती हैं, जैसे वे शक्तियाँ जो एक उद्योग की सभी फर्मों पर लगभग एक जैसा प्रभाव डालते हैं। ज़्यादातर मतलब कि अब देखिए, ग्राहक, पूर्तिकर्ता सभी ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग होंगे, ठीक है। किसी का माल किसी को पसंद आएगा तो खरीद लेगा, आपका नहीं आएगा तो नहीं खरीदेगा, तो सब अलग अलग इफेक्ट आएंगे हर ऑर्गेनाइजेशन पर। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सब ऑर्गेनाइजेशन पर, सब बिजनेस पर, सब कंपनियों पर एक जैसा इफेक्ट डालती हैं। वो क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसी। अब खाली ऐसा तो नहीं है कि रिलायंस के लिए पॉलिसीज़ अलग बना देंगे और अडानी के लिए अलग, ऐसा तो नहीं होगा ना। सबके लिए एक ही जैसी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जनरली सब पर इफेक्ट डालेंगे, एक जैसा इफेक्ट डालेंगी। वे शक्तियाँ जो एक उद्योग की सभी फर्मों पर लगभग एक जैसा प्रभाव डालती हैं, जैसे कि सामाजिक, राजनीतिक, वैधानिक व तकनीकी परिस्थितियाँ, टेक्नोलॉजी। आगे देखिए, डायनेमिक नेचर, ये बिल्कुल सही है। आप ये देखिए, कस्टमर हो, फैशन हो या सप्लायर्स हो, कभी कमी कभी ज़्यादा होता रहता है। तो ये वातावरण जो होता है, आप ह्यूमन बींग्स नॉर्मल वातावरण ले लीजिए या फिर बिजनेस इन्वायरमेंट, व्यावसायिक वातावरण ले लीजिए, चेंज होता ही रहता है। इसमें चेंजेस आते ही रहते हैं। कैसे है? वातावरण अनेक घटकों का मिश्रण होता है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया भाई, प्रकृति है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, सप्लायर, कस्टमर, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे घटक होते हैं जिनसे मिलकर वातावरण बनता है। तो अनेक घटकों का मिश्रण होता है, मिक्सर होता है, और इन घटकों में से किसी न किसी में परिवर्तन होता ही रहता है। प्राकृतिक यानी कि सबसे ज़्यादा अगर आप देखो, स्पीड से फैशन चेंज होता है, तो फैशन में सबसे ज़्यादा परिवर्तन होता है। पॉलिसीज़ में भी फिर भी अगर हम लगाएं तो फिर भी टाइम लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्पीडली फैशन में। और हाँ, अगर नेचुरल कैलेमिटीज़ कुछ ऐसी हो गई हैं या फिर मौसम में ऐसा चेंज होने लगा है, जैसे अब बारिश ज़्यादा हो रही है, तो ज़्यादातर लोगों के काम जो हैं बहुत डाउन पड़े हुए हैं। आगे देखिए, इसी कारण ही कहा जाता है कि व्यवसाय गतिशील प्रकृति का होता है। बिल्कुल होता है, नॉर्मल भी और बिजनेस भी। आगे चलते हैं। बनी होती है, अनिश्चितता बनी होती है, भाई फ्यूचर के लिए होते हैं ना। अब बिजनेस आज का हमें पता है, कल का हमें क्या पता, कल क्या प्रॉब्लम हो जाए, कौन सी पॉलिसी आ जाए, ठीक है, कौन सी प्राकृतिक आपदा आ जाए, हमें नहीं पता होता। तो व्यावसायिक वातावरण में कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन व्यवसाय में पेशेवर लोग इनमें होने वाले परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाते रहते हैं। बिल्कुल, उन्हें पता होना चाहिए। आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन संभाल रहे हो, उसमें ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि उन्हें पहले से ही पता होता है कि आगे आने वाले 2 सालों में क्या होने वाला है। अगर आपने रघुनाथ राजन के बारे में सुना हो, गवर्नर रह चुके हैं हमारे आरबीआई के, उन्होंने 2008 से पहले उन्होंने 2 साल पहले करीबन ये बता दिया था कि आगे आने वाले 2 सालों में कभी भी इन्फ्लेशन आ सकती है, मंदी की संभावनाएं हैं। और ये रियल हुआ 2008 के बाद वो मंदी आई। तो ऐसे कुछ पेशेवर होते हैं, ऐसे कुछ नॉलेजेबल होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिनको पहले से ही पता होता है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो एक तरह के मार्केट स्कैनर होते हैं, मार्केट को स्कैन करते रहते हैं, देखते रहते हैं। ये देखिए, एक तरह से जोखिम भरा काम भी होता है, लेकिन क्योंकि कई बार ये ज़्यादा भी हो सकता है जितना आपने अनुमान लगाया, और कई बार नहीं भी होता। आगे है हमारा लास्ट पॉइंट है जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी। वातावरण अनेक घटकों से मिलकर बना है, ये सभी घटक आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। बिल्कुल, इसलिए इन घटकों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, इन घटकों को पहचानना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं। अब आगे हमारा पॉइंट है, आगे हम करेंगे व्यावसायिक वातावरण का महत्व। ये 4 या 5 ही काफ़ी हैं बेटा, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप अच्छे से कर लो तो समझो अच्छे मार्क्स आएंगे। इसके बाद आता है हमारा व्यावसायिक वातावरण का महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट।
देखिए इम्पोर्टेंस, प्रथम प्रस्तावक के लाभ यानी कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होनी चाहिए, क्या ले सकते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। नियोजन एवं नीति में सहायक, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसीज़, नियोजन और नीति में सहायक। अगर आपने अध्ययन कर रखा है, अगर आप देख रहे हो मार्केट को, तो ये आपकी कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता है। ट्रैपिंग यूज़फुल रिसोर्सेज, यूज़फुल रिसोर्सेज को टैप करना, उपयोगी संसाधनों की प्राप्ति आपको कहाँ कहाँ से होगी। वार्निंग सिग्नल, बिल्कुल अगर आप अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छे से अध्ययन कर रहे हो तो आपको पता रहेगा कि कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम आगे आ सकती है। हमने कहा था ना, जटिलता में अनिश्चितता में कुछ ऐसे पेशेवर होते हैं जो पहले ही पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि आगे हमें कहाँ कहाँ परेशानी होने वाली है। चलिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। हाँ जी, देखिए प्रथम प्रस्तावक के लाभ, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी मार्केट को स्कैन करके रखते हो, बहुत अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने वाले हो कि भाई कोई भी प्रॉब्लम आई मुझे तो पहले से ही पता चल जाएगा, तो आपको इसके बहुत एडवांटेज हो सकते हैं। देखिए कैसे, व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से हमें उपलब्ध अवसरों की जानकारी प्राप्त होती है। बिल्कुल, अध्ययन करना क्यों ज़रूर, देखो मैंने आपको बताया क्या होता है कि जब भी हमें पता होता है कि हाँ भाई विंटर्स आने वाली हैं, क्या आने वाली है, सर्दियाँ आने वाली हैं, विंटर्स आने वाली हैं, ठीक है, तो क्या करते हो भाई, पहले से पहले गर्म कपड़े निकल जाते हैं हम लोगों के, पहले तैयारियां करके रखते हैं। कहीं घूमने जाना, घूमने 10 दिन बाद जाना है, तैयारियां 1 महीने पहले से स्टार्ट हो जाती है। तो होती है कि नहीं होती है, ठीक है। ऐसे ही बिजनेस इन्वायरमेंट है, हमें पता होता है कि अगर हम उसको स्कैन कर रहे हैं, अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें पता होगा कि आगे ये प्रॉब्लम है। अगर आगे वो प्रॉब्लम है तो हम उसका पहले से ही सल्यूशन रखेंगे, अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी लंबे समय तक चलाना है तो यही होती है हमारी फर्स्ट मूवर एडवांटेज। देखिए अगर आपने देखा हो तो जब नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी तो होगी बाद में जब हुई थी, लेकिन नोटबंदी होते ही सबसे पहले क्या निकल कर आए, 2000 के नोटों के ATM बनकर आए। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो फर्स्ट मूवर, यानी कि भाई पता है कि नोटबंदी होने वाली है, तो अब ये जो 1000 के नोट के ATM है वो तो चलेंगे नहीं, तो हमें नई ATM मशीन, नए उसमें इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। तो क्या हुआ, सबसे पहले वो निकल कर आए, उन्हें पता था ना, जब भी तो निकल कर आए, उन्होंने मार्केट स्कैन किया था, गवर्नमेंट पर प्रॉपर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर प्रॉपर नज़र थी। तो यही होती है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सबसे पहले आपने देखा हो तो टाटा के निकले थे। आगे देखिए, अवसरों की जानकारी, व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से हमें उपलब्ध अवसरों की जानकारी प्राप्त होती है। जो कंपनी व्यावसायिक वातावरण के प्रति अधिक सचेत रहती है और वातावरण में उपलब्ध अवसरों को भाप लेती है समय रहते, वही सबसे अधिक लाभ प्राप्त कर पाती है। आगे देखिए, वार्निंग सिग्नल्स, चेतावनी संकेत। व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से हमें अवसरों के साथ साथ कई थ्रेट्स यानी कि खतरों का भी पता चलता है। आगे ये प्रॉब्लम होने वाली है भाई, ठीक है। हाँ, टैक्स में अभी थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर देंगे, ये पॉलिसी चेंज करने वाले हैं, तो हमें पहले से ही सचेत रहना, हमें पता है हमें क्या करना है, हमारा कॉस्ट वॉस्ट हमें कम करना होगा ताकि हम उसे कवर कर पाएँ। और जो व्यवसाय इन्हें जान लेता है वो इनसे निपटने के तरीके भी सोच कर रखता है। जो ये पता कर लेता है कि हाँ हमारे व्यवसाय में ये प्रॉब्लम्स आने वाली हैं आगे चल के, तो इनसे निपट सकता है। जैसे कि नई कंपनियों के बाजार में प्रवेश के खतरे को मारुति उद्योग लिमिटेड ने समय पर ही भाप लिया। कई बार क्या हुआ, एक बार मारुति उद्योग ने ये देख लिया कि भाई हाँ भाई बहुत सारी नई कंपनियां, पहले की बात है, बहुत सारी नई कंपनियां मार्केट के अंदर आ रही हैं। इससे पहले कि अन्य कंपनियां कुछ बेहतर कर पाती, मारुति ने क्या करा, कारों की पूर्ति को कई गुना बढ़ा दिया। अगर आप आज भी देखें तो सबसे ज़्यादा जो सेल होती है वो मारुति कंपनी की गाड़ियों की होती है, अगर आप देखें तो। इस प्रकार आप कह सकते हो, इस तरह से कह सकते हो कि मारुति ने व्यावसायिक वातावरण को जब अध्ययन किया, उसे पता चला कि ये प्रॉब्लम है, तो उसने इस प्रॉब्लम के टालने का या इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का तरीका भी सोच लिया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे है आपका उपयोगी संसाधनों की प्राप्ति, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज।
किसी भी संगठन को अपना व्यवसाय चलाने के लिए अनेक संसाधनों यानी कि रिसोर्सेज जैसे माल, मशीनें, मानव, धन आदि की आवश्यकता होती है। हाँ जी, बिल्कुल होती है, की ज़रूरत होती है। व्यवसाय है वातावरण से ही इन संसाधनों का, व्यवसाय है तो वातावरण से ही इन संसाधनों को प्राप्त, व्यावसायिक वातावरण, ये जायज़ बात है भाई, हमें कहाँ से मिलेंगी, वातावरण से ही मिलेंगी ये सारी चीज़ें। और उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को वातावरण को ही वापसी करना होता है। अब एक ह्यूमन बीइंग कहाँ रहता है, एक समाज में रहता है भाई, जीरो में तो रहता नहीं, शून्य में तो रहता नहीं जो कोई प्रॉब्लम ही नहीं फेस करनी पड़ेगी। उसी तरह से कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जीती है भाई, एक समाज के अंदर जीती है। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक सोसाइटी में सर्वाइव करती है, तो वहीं से उसे क्या मिलेंगे, रिसोर्सेज मिलेंगे, और उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके जो भी वो प्रोडक्ट बनाएंगे उस प्रोडक्ट को उन्हें उसी इन्वायरमेंट बाहर देना है, प्रोडक्ट उसे यहीं मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो बनेगा, यहाँ से इन्होंने लिया प्रोडक्ट, यहाँ से जो बनेगा उसको भी वापसी ही इनको यहाँ पर देना है, यहीं से लेना है और बनाकर वापसी ही देना है। क्योंकि कहाँ पर जीता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पर सर्वाइव करिए, सोसाइटी के अंदर सर्वाइव करिए। तो यही कहा है कि वातावरण से ही इन संसाधनों की प्राप्ति होती है और उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं को दोबारा वातावरण को ही ये वापसी कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका नियोजन एवं नीति में सहायक, यानी कि असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसीज़। नियोजन और नीति बनाने में, पॉलिसीज़ या प्लानिंग करने में हेल्पफुल होता है। कैसे होता है, व्यावसायिक वातावरण की जानकारी नियोजन एवं नीति बनाने में आधार प्रस्तुत करती हैं। कैसे करती है भाई, इसका मुझे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो लगता है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल लगता है रिलायंस का। कैसे, रिलायंस को पता था कि आगे चल के डिजिटल मार्केट होने वाला है, सोशल मीडिया पर लोग अपने आप को बिल्कुल, इंडिया ही सोशल मीडिया हो जाएगा एक तरह से, लोग इंटरनेट ही चारों तरफ नेट ही इंटरनेट का होगा। नेक्स्ट है हमारा नियोजन एवं नीति बनाने में सहायक। नियोजन और नीति यानी कि प्लानिंग करने में हेल्पफुल होते हैं, पॉलिसी बनाने में आधार प्रदान करती है। जैसे व्यावसायिक वातावरण की जानकारी नियोजन और नीति बनाने में आधार प्रस्तुत करती है। कैसे प्रस्तुत करती है भाई, आज से कुछ साल पहले रिलायंस को पता था कि आगे आने वाला टाइम इंटरनेट का टाइम होने वाला है, तो उन्होंने क्या करा भाई, पहले क्या मिलता था आपको, पहले पूरे महीने का डाटा मिलता था, 1 GB 2 GB उसमें पूरा काम चलता था, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या करा, फ्री में डाटा अवेलेबल करवाया। पता था भाई, कितनी अच्छी प्लानिंग करी कि आगे चल के ये डिजिटल होने वाला है पूरा हिंदुस्तान, तो हम ऐसा करते हैं क्यों ना अभी आदत डालें। अब लोगों को फ्री डाटा की, अनलिमिटेड डाटा की इतनी आदत हुई कि उसके बाद अगर आज के 700 रुपये में आपका रिचार्ज कर रहे हैं ना, 700 में अगर रिचार्ज हो रहा है ना, तो हम वो भी आज करवा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें उसकी आदत पड़ चुकी है। तो जब हम बिज़नेस इन्वायरमेंट को अच्छे से अध्ययन करते, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट को, बिज़नेस इन्वायरमेंट को, मार्केट को बहुत अच्छे से अध्ययन करती है, स्टडी करती है, तो उसे पता होता है कि आगे चल के क्या मार्केट होने वाली है, तो उसकी नीति या उसकी पॉलिसीज़ और उसकी प्लानिंग में ये पहले से बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये थे हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं और इम्पोर्टेंस, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ थी। अगर आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट आपने ले लिए होंगे, अगर ना लिए हो तो वीडियो को रिवाइंड कर देखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे की वीडियोस भी आप देख पाएँ। और हाँ, बेल आइकन को हिट करें जिससे कि आपको आगे की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू।